Hello everyone, welcome back to our online English classes at Shri Ram College, 17 RB Rising Nagar. Students, today we are going to discuss the lecture third of the poem Rabbi Ben Ezra, which is composed by Robert Browning. इसके दो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पर, वहाँ से आप जाके विजिट कीजिए और देख सकते हैं. आज हम करने वाले हैं इसका लेक्चर सेकंड. लेक्चर फर्स्ट के अंदर हमने इस पोइम के ऑलमोस्ट 6 स्टैंजाज हमने पढ़ लिए थे, तो उसके बाद वाला जो स्टैंजा है हम उनको इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, तो शुरू वाले स्टैंजाज में थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि उसमें आपने ये पढ़ा था कि जो रबी बेन एजरा है वो किस तरीके से हमें इंस्पायर कर रहे हैं कि हमें ओल्ड एज को वेलकम करना चाहिए, हमें कभी भी ओल्ड एज से फियर नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए. और एक बात उन्होंने और इम्पोर्टेंट बताई थी कि जीवन में आने वाली हर एक जो डिसअपॉइंटमेंट होती है, जो निराशा होती है, हमें उसको वेलकम करना चाहिए. और हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ के प्रति वो कैसा होना चाहिए, वो अनकम्प्लेनिंग होना चाहिए. हमें कभी भी कंप्लेन नहीं करनी है और हमें हमेशा ही गॉड का थैंकफुल रहना चाहिए. वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड कि उसने हमारे अंदर गॉडली एलिमेंट्स डाले हैं. दैट इज वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स और बर्ड्स. ओके, क्योंकि बर्ड्स और एनिमल्स का ध्यान सिर्फ किस पे रहता है कि उन्होंने अपना अगर पेट भर लिया है ना, तो पेट भरने के बाद में उन्हें कोई चिंता नहीं है, फिर वो कभी निराश नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी कभी यहाँ ट्रबल नहीं होते वो फ्यूचर को लेकर. लेकिन इंसान जीवन में सब कुछ करने के बाद भी फ्यूचर को लेकर हमेशा ही ट्रबल के अंदर रहता है. ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम शुरू करते हैं हमारे जो नेक्स्ट स्टैंजा बचे हुए हैं उसको. तो अब यहाँ पे रबी बेन एजरा क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से बता दूं कि ये फिलॉसफी तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की ही है. ओके, लेकिन एज ए नरेटर उन्होंने किसको यूज किया है, रबी बेन एजरा को. व्हाट इज ही बट अ ब्रूट. अब वो कहते हैं कि वो इंसान कुछ भी नहीं है सिवाय एक पशु के. ब्रूट यहाँ पे किसके लिए है, पशु के लिए. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, व्हाट इज ही बट अ ब्रूट, वो कुछ भी नहीं है सिवाय एक पशु के जो क्या करता है, whose flesh has soul to suit. ओके, कह रहा है कि जिसका जो फ्लैश है, जिसकी जो बॉडी है, वो सिर्फ क्या करती है, वो आत्मा को बांध के रखती है. सोल टू सूट, आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा शरीर, ऐसी बॉडी जो आत्मा को उसका स्लेव मानती है. अ बॉडी विच कंसीडर्ड सोल इट्स स्लेव. अगर ऐसा कोई इंसान सोचता है कि आत्मा है वो उसके शरीर की गुलाम है, ओके, यानी कि उसकी शरीर की वजह से ही उसकी आत्मा है, जबकि उसको ये सोचना चाहिए कि जब तक उसके अंदर स्पिरिट है, जब तक उसके अंदर सोल है, तभी उसका शरीर है. तो वो इंसान एक पशु के अलावा और कुछ नहीं हो सकता जो ये सोचता है कि आत्मा उसके शरीर की, फ्लैश की, उसके बॉडी की गुलाम है. फिर आगे कहता है whose spirit works lest arms and legs won't play. कह रहा है कि इंसान का ध्यान ज्यादातर किस पे रहता है, अपनी आर्म्स एंड लेग्स को प्ले करने में. यहाँ पे इसका मतलब है कि वो अपनी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज है ना, वो सारी करने पे अपना ध्यान लगाता है. यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने पे ध्यान लगता है, चाहे वो अपनी आर्म्स को या अपनी लेग्स को जैसे ही वो मूव करता है ना, हिलाता है, तो वो अपना ध्यान उस पर लगाता है. वो कहता है कि मैं मेरे शरीर की वजह से, ये मेरा शरीर है, मेरी लेग्स इतनी स्ट्रांग है, मेरी आर्म्स इतनी स्ट्रांग है. लेकिन वो ये नहीं सोचता कि इनको चलाने के पीछे एक बैकग्राउंड पावर क्या है, जो इटर्नल पावर है, वो सोल है. अगर उसके अंदर सोल नहीं है तो उसकी लेग्स, आर्म्स हैं, वो प्ले नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो मूव नहीं कर पाएंगे, वो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा. तो उसको ये बात समझ नहीं है. अगर वो ये बात नहीं समझ रहा है तो वो एक ब्रूट से, एक पशु के अलावा कुछ भी नहीं है. टू मैन प्रपोज दिस टेस्ट. कहता कि इंसान के सामने इस टेस्ट को, यानी कि टेस्ट तो आप समझते हैं ना, मतलब एक प्रकार का परीक्षण, तो इस टेस्ट को कहता है कि इंसान के सामने अगर रखा जाए ना, दाई बॉडी एट इट्स बेस्ट, हो सकता है कि तुम्हारा शरीर है वो बिल्कुल बेस्ट है. यानी कि आप अपने शरीर को, दाई का मतलब यहां पे क्या, योर से है ना. ओके, दाई इज द आर्किक फॉर्म ऑफ योर. यू, योर, यू होते, इस तरीके से इनकी आर्किक फॉर्म होती है. ओके, दाओ, दाई, दी, इस तरीके से. तो कह रहा है कि तुम्हारा जो शरीर है वो एक टाइम में बेस्ट हो सकता है. यानी कि आप ह्यूमन बॉडी, अगर कोई इंसान ऐसा है ना कि वो अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा मतलब वांट करता है, बहुत ज़्यादा उसको ईगो है, हो सकता है कि तुम्हारा शरीर एक समय में बेस्ट हो. लेकिन क्या शरीर हमेशा रहने वाला है? हमारा बॉडी फिगर वैसा ही रहेगा. आप देखते हैं ना कि आजकल जिमिंग करते हैं, ये होता है, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हम, ये ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया. क्या हम हमेशा के लिए अपने शरीर को, हम अपनी बॉडी को सेव कर सकते हैं? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द व्हील ऑफ टाइम हमारा शरीर क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा. हमारी बॉडी जो स्ट्रक्चर है हमारा वो डिफिगर होना शुरू हो जाएगा. ओके, लेकिन तो हमें इस बात को समझना है, हाउ फार कैन दैट प्रोजेक्ट दाई सोल ऑन इट्स लोन वे. ओके, तो कह रहा है कि
तब फिर क्या होगा, तुम्हारी जो आत्मा है वो अकेले कैसे तुम्हारे उस शरीर को अध्यात्म दे पाएगी, यानी कि स्पिरिचुअलिटी कैसे दे पाएगी। यहां पे बात ये हो रही है कि हमें अपनी आत्मा को जानना है, हमें अपने स्पिरिट को जानना है, क्योंकि वो स्पिरिट ही हमें क्या देगी, वो स्पिरिट ही हमें स्पिरिचुअल पावर देगी। हमारे शरीर को यानी कि हमारी आत्मा है वो हेवन तक कब पहुंचेगी, जब हम शुरू से जब हम अपने बॉडी के अंदर हैं तब अब अगर हम उसको पहचानेंगे। हाउ फॉर कैन दैट प्रोजेक्ट दाई सोल ऑन इट्स लोन वे। ओके, कह रहा कि कब तक वो तुम्हारी जो आत्मा है वो अकेले इस बात के बारे में सोचती रहेगी कि उसने तुम्हें एक जर्नी पे लेके जाना है, एक स्पिरिचुअल जर्नी पे लेके जाना है। जब तक तुम अपने शरीर पे ध्यान लगाओगे तुम स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं जा पाओगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, येट गिफ्ट्स शुड प्रूव देयर यूज। अब यहां पे वो क्या कह रहा है कि जितने भी उपहार, जितने भी गिफ्ट्स हमें गॉड के द्वारा दिए जाते हैं, शुड प्रूव देयर यूज, तो वो अपना यूज अपने आप ही प्रूव कर देते हैं। यानी कि गॉड जानता है कि हमें किस समय क्या चीज चाहिए। ओके, भगवान जानता है कि हमें किस समय क्या गिफ्ट चाहिए। अब यहाँ पे हमें जो एक मेजर गिफ्ट है भगवान से वो क्या लेना है, वो स्पिरिचुअलिटी का लेना है। हमें भगवान की ओर से क्या मिलना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी मिलनी चाहिए, हमें आध्यात्मिकता मिलनी चाहिए। तो कह रहा है कि जो भी गिफ्ट्स हमें संसारिक जीवन में मिलते हैं वो अपना यूज अपने आप प्रूव कर देते हैं। आई ओन, अब आई ओन का मतलब है कि आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूं या मैं ऐसा विचार करता हूं। द पास्ट, किसके पास्ट के बारे में, रबी बेन एजरा के पास्ट की बात हो रही है। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब उसका कितना बेनिफिट हमें मिलेगा। कह रहा है कि अब यहां पे मैं बात करता हूं कि रबी बेन एजरा के लाइफ का हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अब वो ओल्ड एज में जा चुके हैं, उन्होंने पूरी लाइफ को देखा है। तभी तो अपने कहते हैं ना कि किसी एक्सपीरियंस बंदे की सलाह हमें कब लेनी चाहिए, क्योंकि उसने जीवन को जिया होता है। अब एक यूथ के अंदर, सपोज कीजिए कि अपने यूथ के अंदर है और एक जो ओल्ड एज के अंदर व्यक्ति है, तो उसे हमसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस होगा लाइफ का, तो वो हमें बेटर बता पाएगा, क्योंकि हम अपने यूथ के अंदर लाइफ को उतना डीपली नहीं देखते हैं जितना जब हम ओल्ड एज के अंदर पहुंच जाते हैं ना, तो तब तक हमने सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली होती हैं। तो इसलिए रबी बेन एजरा के बारे में ये कहा गया कि उसके पास्ट का हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसको पूरा एक्सपीरियंस है, उसने लाइफ को जिया है। ऑफ पावर ईच साइड, उसने जीवन के हर एक हिस्से में पावर को महसूस किया है। परफेक्शन एवरी टर्न, और जीवन के हर मोड़ पर उसको परफेक्शन मिली है। आईज ईयर्स टुक इन देयर डोल, उसने पूरे संसार को अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से उस संसार का आनंद लिया है। देखिए डोल का मीन तो वैसे ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पे डोल का मीन है उसने कंज्यूम किया उन सारी चीजों को, है ना, मतलब उनका आनंद लिया है। ब्रेन ट्रेशर अप द वोल, तो उसके ब्रेन ने, जो कि उसके अंदर एक खजाना भरा हुआ था ना, ट्रेशर अप द वोल, तो वो सारा खजाना उसने हमारे लिए क्या कर दिया है, हमारे लिए खोल दिया है। मतलब उसने लाइफ का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो हमें दे रहा है, वो अपने आइडियोलॉजी के थ्रू। तो उसके ब्रेन के अंदर ट्रेशर था पूरा नॉलेज का, ज्ञान का। शुड नॉट द हार्ट बीट वंस, शुड नॉट द हार्ट बीट वंस, हाउ गुड टू लिव एंड लर्न। कह रहा है कि हमें एक बार जरूर ऐसा करना चाहिए कि हमारे हृदय में, हमारे हार्ट के अंदर वो चीज होनी चाहिए कि हमें उसके लिए तारीफ करनी चाहिए उनकी। हाउ गुड टू लिव, कि जिंदगी जीना, लाइफ को स्पेंड करना कितना अच्छा है और सीखना कितना अच्छा है। तो हमें दिल से एक बार उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनको एडमायर करना चाहिए। किनको, रबी बेन एजरा को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी फिलॉसफी को हमें एडमायर करना चाहिए कि कितने अच्छे तरीके से हम लाइफ को जी सकते हैं और कैसे हम लाइफ से सीख सकते हैं। आगे चलते हैं। नॉट वंस बीट प्रेज बी दाइन, कह रहा है कि हमें दिल से एक बार जरूर हमें उस चीज के लिए प्रेज करना चाहिए। प्रेज बी दाइन यहां पे किसको कह रहा है, गॉड को कह रहा है कि हमें अपने दिल से हमेशा ही किसकी प्रेज करनी चाहिए, गॉड की। दाइन, योर्स, दाइन अगेन एज आर्किक फॉर्म ऑफ योर्स, कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, प्रेज बी दाइन, तुम्हारी ही प्रशंसा होनी चाहिए। यहां पे वो गॉड को कह रहा है नॉट वंस बीट, हमें एक बार ये बैठ के सोचना है कि हमें सिर्फ किसकी तारीफ करनी है, हमें सिर्फ गॉड की तारीफ करनी है, क्योंकि गॉड ने ही क्या किया है। आई सी, मैं देख रहा हूं। अब यहां पे फर्स्ट पर्सन का यूज कर रहे हैं रबी बेन एजरा के लिए, वो रॉबर्ट ब्राउनिंग कि रबी बेन एजरा क्या कह रहे हैं, आई सी द होल डिजाइन, मैंने तुम्हारे पूरे डिजाइन को देखा है। अब डिजाइन का मतलब क्या है कि तूने लाइफ को किस तरीके से बनाया, किस तरीके से लाइफ को सेट किया है। चाइल्डहुड दिया हमें, यूथ दिया हमें, ओल्ड एज दिया। कह रहे कि मैंने तुम्हारे पूरे डिजाइन को, तुम्हारी पूरी प्लानिंग को मैंने देखा है। आई, मैं वो हूं, वो सॉ पावर, जिसने पावर देखी थी। पावर उसने कब देखी थी, जब वो अपने यूथ के अंदर था, क्योंकि जब अपने यूथ के अंदर होते हैं ना तो अपने को पावर शब्द बहुत अच्छा लगता है ना, पावर शब्द। लेकिन कहता है कि सी नाउ लव परफेक्ट टू, लेकिन अब मैं जब बूढ़ा हो गया हूं तो मैं
तुम्हारे प्रेम को भी महसूस कर पा रहा हूं। गॉड को वो कह रहे हैं कि जब मैं यूथ के अंदर था, वो सॉ पावर, मैं सिर्फ उस समय यूनिवर्स की पावर को जानने में लगा हुआ था, लेकिन अब मुझे तुम्हारे प्यार की भी समझ आ चुकी है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट आई कॉल दाई प्लान, मैं तुम्हारे प्लान्स को, तुम्हारी योजनाओं को, तुम्हारे डिजाइन को परफेक्ट कहता हूं। ओके, बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक्स दैट आई वाज अ मैन, और मैं तुम्हारा थैंक यू करता हूं। गॉड को कह रहे हैं कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक इंसान बनाया, क्योंकि मैं पशुओं से अलग हूं, मैं पक्षियों से अलग हूं, क्योंकि उनके अंदर गॉडली एलिमेंट्स नहीं होते हैं। ऐसा रबी बिन अज़रा का मानना है कि मैं हमेशा तुम्हारा धन्यवाद करता हूं, ग्रेटफुल हूं कि आपने मुझे एक इंसान बनाया। मेकर, तुम हमारे मेकर हो। रीमेक, हमें फिर से रीमेक करते हो। अगर हमें कहीं गलती होती है ना, तुम उन गलतियों को सुधारते हो और हमें रीमेक करते हो, हमें कंप्लीट बना देते हो। आई ट्रस्ट वट दाउ शैल डू, जो कुछ भी तुम करते हो मुझे उस पर कोई डाउट नहीं है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, क्योंकि आप हमेशा सही ही करोगे। तो पिछले स्टैंड में आपने देखा कि बड़ा ही पॉजिटिव एक स्पिरिचुअल एटीट्यूड यहां पे आप देख रहे हैं रबी बिन अज़रा का गॉड के लिए। फिर आगे कहता है फॉर प्लेजेंट इज दिस फ्लैश। अब फ्लैश का मतलब यहां पे है जो भी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, जितने भी संसार के अंदर जितने भी आनंद है ना, ओके, तो कह रहा है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो हमेशा ही किस पे लगा रहता है? प्लेजेंट इज दिस फ्लैश, कि इस संसार के अंदर आनंद को, जॉय को कंज्यूम करना कितना अच्छा लगता है। फ्लैश का मतलब यहां पे किसी से है वर्ल्डली जो भी इंटरटेनमेंट्स है ना, जो भी वर्ल्डली हैप्पीनेस है, कहता है कि उसको कंज्यूम करना कितना प्लेजेंट, कितना अच्छा लगता है। अवर सोल, हमारी आत्मा है, इन इट्स रोज मैश, वो अपने रोज मैश के अंदर है। रोज मैश यहाँ पे बॉडी को बोला गया है ना, मतलब जिस तरीके से ना एक जो स्नेल होता है, एक घोंगा होता है, वो किस तरीके से एक शेल में रहता है, एक शंख में रहता है ना, जो रोज गुलाबी से रंग, पिंक से कलर का होता है, तो वैसे ही बॉडी को क्या माना गया है कि उस पिंक कलर के शेल के अंदर वो हमारी आत्मा रहती है। यानी कि हमारी जो आत्मा है वो किसमें ड्वेल करती है? हमारी बॉडी के अंदर, जिसको एक रोज मैश बोला गया है। यानी कि एक नेट है हमारा बॉडी और उसमें हमारी आत्मा फंसी हुई है। पुल्ड ओवर टू अर्थ, जो मजबूर हो गई थी धरती पर आने के लिए, पुल्ड एवर टू द अर्थ, मतलब वो धरती पर आई, क्योंकि हमारा जो शरीर है ह्यूमन फॉर्म से, हम धरती पे रहते हैं, तो वो आत्मा को वैसे माना जाता है कि वो स्वर्ग में रहती है ना, तो वो हमारे साथ मजबूर होगी आने के लिए धरती पर। स्टिल यर्न्स फॉर रेस्ट, लेकिन अभी भी वो इच्छा रखती है। यर्न्स का मतलब इच्छा, किसके लिए? रेस्ट के लिए। और रेस्ट वो कहां करेगी? स्वर्ग में करेगी। वुड विद सम प्राइज माइट होल्ड, और कह रहा है कि हमें हमेशा ही उसकी तारीफ करनी चाहिए। प्राइज का मीन फिर से यहां पे किससे है? प्रेज से है, कि हमें हमेशा ही उसकी प्रेज करनी है। किसकी? टू मैच दोज मैनीफोल्ड। अब मैनीफोल्ड का मतलब यहां पे क्या है कि उस पॉइंट तक, उस जगह तक जहां पे जो हमारी आत्मा है वो ईश्वर से मिल जाएगी, तो हमें हमेशा ही उस पॉइंट को पकड़ के रखना है। लिखा है यहाँ पे वुड वी सम प्राइज माइट होल्ड, क्या हमने उस रास्ते को पकड़ा है? क्या हमने उसकी तारीफ की है जो हम इस मैनीफोल्ड से मिला देगा, यानी कि हमारी आत्मा को स्वर्ग तक ले जाएगा। पोजेशंस ऑफ द ब्रूट, कह रहे हैं कि एक पशु की तरह अपने पोजेशंस में मत उलझे रहो, यानी कि तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, ये घर मेरा है, ये खेत मेरे हैं, ये शरीर मेरा है, तुम इस पे ध्यान मत लगो। वो ध्यान लगाना पशुओं का काम है, क्योंकि गेन मोस्ट एज वी डिड बेस्ट, जब तक हम बहुत अच्छा नहीं करेंगे तो हमें बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहता है कि डिड बेस्ट, बहुत अच्छा करो और अधिक से अधिक तुम्हें मिलेगा। यानी कि हमें कनेक्शंस बना के रखना है गॉड के साथ में, और गॉड हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे। आगे देखते हैं, लेट अस नॉट ऑलवेज से, हमें हमेशा नहीं, यही नहीं कहते रहना है। क्या? स्पाइट ऑफ दिस फ्लैश टुडे, कि हमारा जो शरीर है वो हमारी आत्मा को रोकता है परफेक्शन की ओर जाने के लिए। यहां पे स्पाइट ऑफ दिस फ्लैश का मतलब क्या है कि अपने शरीर की वजह से, अपने शरीर के बावजूद, यानी कि हमारा शरीर ही ऐसा है जो हमें रोकता है हमारी आत्मा को स्वर्ग तक ले जाने के लिए, हमें गॉड से अपना कनेक्शन बनाने के लिए। तो कहता है हमें हमेशा इस बात को सोच सोच कर क्राई नहीं करना, चिल्लाना नहीं है, हमें शिकायत नहीं करनी है। लेट अस नॉट ऑलवेज से, हमेशा यही मत कहते रहा करो कि हमारा शरीर है, हमारा शरीर पे मन लगता है, हम शरीर में बीमार हैं, हम बीमारियों के अंदर हैं, तो इसलिए हमारा ध्यान आत्मा की ओर नहीं लग रहा है। ऐसे मत कहा करो। आई स्ट्रॉव, कहता है मुझे देखो, मैंने प्रयास किया। स्ट्रॉव का मतलब प्रयास किया। मेड हेड, मैं आगे बढ़ा, प्रोग्रेस की मैंने। गेन ग्राउंड अपॉन द वॉल, और उन सभी पर मैंने क्या कर लिया? विक्ट्री पाली मैंने उसको जीत लिया। गेन ग्राउंड अपॉन द वॉल, मैंने उस चीज को जीत लिया, यानी कि मैंने अपनी आत्मा को तैयार कर लिया है एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। एज द बर्ड विंग्स एंड सिंग्स, जिस प्रकार से एक पक्षी अपने पंखों को खोलता हुआ उड़ता है और गाता है। लेट अस क्राई, हमें भी हमेशा चिल्लाना चाहिए। ऑल गुड थिंग्स, उन सारी अच्छी चीजों के लिए। कौन सी अच्छी चीजों के लिए? जो गॉड ने हमारे लिए बनाई है। आर आवर्स,
सारी अच्छी चीजें हमारी हैं। नॉर सोल हेल्प्स फ्लैश मोर, कि अब हमारी आत्मा है, नॉर सोल हेल्प्स फ्लैश मोर, कि आत्मा शरीर की सहायता नहीं करती है स्वर्ग तक ले जाने के लिए। नाउ देन फ्लैश हेल्प सोल, अब हमारे शरीर को आत्मा की मदद करनी है। संसार के अंदर हो क्या रहा है कि आत्मा हमारी मदद कर रही है, कि शरीर पे ध्यान नहीं लगाना हमें तैयार कर रही है, बल्कि होना ये चाहिए कि शरीर को मदद करनी चाहिए कि हमारा ध्यान आत्मा पे लगे और आत्मा आसानी से हमें उस स्वर्ग के रास्ते तक ले जाए। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स में बताते रहें आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं इसके जो लेक्चर 4th के अंदर। ओके, आगे वाली जो पॉइंट रहेगी मैं लेक्चर 4 में आपको पढ़ाऊंगा। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी लग रही है पॉइंट, आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।